जो बीजेपी का नेता राजकुमार रह चुका जयकरण, पहले तो बांध था मेरे को, ये रस्सी बांधी है, उसका हाथ पैर बांध दिए थे। सीधा हाथ काटना पड़ेगा, इन्फेक्शन फैल सकता है। को पुलिस का खौफ होता तो सर ऐसे राजकुमार नाम है। हाथ पांव बांध करके क्या हाथ पैर काट सकता है? उनके महिलाएं ने बाद में बचाया भी, उनके पैसे बैलेंस बचा, 2 लाख रुपए बचाए, वो इन्होंने मारा है। अभी भी उनके घर में पुलिस खड़ी है। पुलिस कार्रवाई इस पे नहीं होती तो इनके हाथ और खुल जाएंगे। सच्चो साहब से मिलना है, एसीपी साहब से मिलना है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है डाबड़ी थाने के बाहर। आज हमने आपको सुबह जो एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से एक कैटरिंग वाले के हाथ जो है वो महज पैसा मांगने के लिए काट दिए जाते हैं। तो आज जो परिवार के लोग हैं वो डाबड़ी थाना क्षेत्र में पहुंचे हैं, उनसे इस पूरी घटना के बारे में जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्यों जो है वो उस व्यक्ति के ग्राइंडर से, कुर्सी से पहले उसको बांधा गया और फिर उसको जो है वो हाथ काट दिए गए हैं। तो पुलिस जो है वो इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल जो परिवार के लोग हैं हम उनसे इस सारी घटना के बारे में जान लेते हैं। और एक और मैं बात बता दूं कि पालम में जितने भी टेंट एसोसिएशन के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके दिल में भी जो है वो एक डर का माहौल है कि अगर टेंट वाले के साथ ऐसा होगा, वो पैसे मांगने जाएंगे, उनके हाथ काट दिए जाएंगे तो उनका भविष्य में जो है वो क्या होगा। लेकिन सवाल एक बड़ा खड़ा होता है कि गया दिल्ली में अपराधी जो है वो बेखौफ हो चुके हैं, पुलिस का डर जो है वो उनके बीच में नहीं रहा। कितनी निर्मम तरीके से जो है वो हाथ काट दिए गए, क्या इंसानियत जो है वो मर चुकी है। ऐसी घटना देखकर कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है। क्या हुआ है, क्या मामला है? सर बात ये थी, उनकी लड़की की शादी थी, 2 लड़कियों की शादी थी सर, कुछ टाइम 20 तारीख को। तो कुछ बकाया पैसा रह गया था तो फ़ोन पे फ़ोन कर रहा था, तो उन्होंने टाइम मांगा था, कल बुलाया था उसको। शादी किसकी थी? सर 2 लड़कियों की शादी थी उनके परिवार से? उनके परिवार के यहाँ। तो मेरे भाई का कैटरिंग का, हलवाई का काम है, शादी का टेंट लगाता है और हलवाई का काम है। तो उसकी कुछ बात पैसे लेने थे उसको, पैसे लेने के लिए मैंने बुलाया तो भैया सर उसको शाम का उसका टाइम दिया था, वो टाइम गया तो उसको पहले मजाक में ये सैनी प्रधान जी जिन्होंने मेरे भाई ने नाम बताया, मैं आपको नाम बताता हूँ, सिर्फ नहीं लेके नहीं गया वहाँ। सैनी प्रधान जी वहाँ बैठे थे, सैनी प्रधान जी, और एक बिल्ला डेयरी वाला है, एक ओम प्रकाश सैनी है, एक हवा सिंह है, एक काले है, उसके 2-4 अन्य, एक हुक्का भरने वाले थे, एक है अजयपाल, जिनने मेरे भाई का मजाक में पहले उसके मतलब ऊपर चल पैसे के लिए मतलब ऊपर ऐसे लिया मजाक में, तो मजाक में पहले रस्सी से बांधने लग गया, उसको पता नहीं था तो उसके हाथ पैर बांध दिए थे। उसके हाथ पैर बांध दिए तो उसको फिर ग्लैंडर चलाने की उसके हाथ में कोशिश करी, उसके हाथ दोनों काट दिए हैं, अभी वो हॉस्पिटल में है। पैर पे भी सुनने में आ रहे हैं? पैर पे भी है चोट, पैर पूरे शरीर पे मारा है, पर जो हाथ पे जो ग्लैंडर चलाए जो हाथ पे ज़्यादा चोट है। हाथ एक राइट वाला ज़्यादा गंभीर है, लेफ्ट में थोड़ा कम है, वो अभी हॉस्पिटल में है। कैसी हालत है और क्या बताया उन्होंने? हालत ये बता रहे हैं, कह रहे हैं सीधा हाथ तो काटना पड़ेगा, डॉक्टर सर ने बोल दिया सीधा हाथ काटना पड़ेगा, इन्फेक्शन फैल सकता है। और इसके कम से कम ये सबको ही मार रहा था, लेबर है, हम भी गए थे सबसे पहले दिन, हमको भी मारने की दुकान में लेबर में काम। हाँ जी, मेरा भाई है, मामा का लड़का है मेरा, घर के सामने। हाँ जी, मामा का लड़का है मेरा। अच्छा। मगर ये 2-3 दिन पहले सबको मारने को कर रहा था, सारी लेबर भग गई थी इसके काम से। कह रहा मैं तेरे नाम पर मकान करा दूं, प्लॉट करा दूं, तुम्हें सालों को बाद में देखूंगा, तुम्हें सब बहुत मारूंगा, ये करूंगा, तुम्हारे हाथ पैर काटूंगा। ये पहले ही से धमकी दे रहा था हमने लोगों को, सबको। अच्छा। हाँ जी। तो FIR हो गई है? FIR हो गई है, चार्ज उसमें तो कुछ लग नहीं रहा सर, क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें। और जो हम सर से बात करा रहे हैं, ऊपर किसी से बात करा रहे हैं तो बात ही नहीं कर रही है पुलिस। तो आपका नाम क्या है जी? मैं कुलदीप, टेंट हाउस द्वारका से। आप दोस्त लगते हैं? हमारी एसोसिएशन है सर पूरी द्वारका। तो जो पूरा मामला आया है कैसे देखते हैं इसको? पुलिस का खौफ नहीं है बिल्कुल भी? इनको पुलिस का खौफ होता तो सर ऐसे मार के गिरा के नहीं भागते वो। तो क्या कुछ मामला है, क्या बताया गया है? अभी देखेंगे सर, अभी आए हैं हमारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब है, सेक्रेटरी साहब है, ये साहब। तो एसोसिएशन का पूरा सपोर्ट है इनको? पूरा सपोर्ट है एसोसिएशन, बिल्कुल जी पूरा। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? हम यही मांग करेंगे कि न्याय बनना चाहिए उसके साथ में, उसको हर तरह की सहायता मिलनी चाहिए। अकेला है, घर में अकेला काम करने वाला और कोई यानी छोटे उसके 2 बच्चे हैं। अच्छा। अकेले काम संभालता है, अकेले ही घर का वो एक
तो ये जो जिन्होंने ये क्राइम करा है वो बता रहे हैं कि कोई रसूखदार लोग रसूखदार हैं, वो आरामी है, वो नेता से उनके घर में एक बीजेपी से नेता से पहले, अभी वो हार चुका है, पहले नेता से जी। कौन है? उसका राजकुमार नाम है, राजकुमार। हाँ, रिश्तेदार है। अच्छा। हाँ, क्या मांग करेंगे पुलिस से? पुलिस से मांग करेंगे अन्याय अपने, जो पुलिस से ये है बस कानूनी कार्रवाई करवानी है हमारे को, बस यही है। उनको न्याय मिले। कोई रंजित नहीं जी, नहीं, ये उनका काम था पार्टी का। बोलो। मैं आपके मीडिया को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इस दिल्ली इलाके में पालम क्षेत्र में कहीं भी कोई दुर्घटना घटती है तो आप लोग सबसे पहले कवरेज के लिए आते हैं। मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कानून से ये निवेदन करूँगा कि जो हमारे एसोसिएशन का साथी था उसका हाथ पैर बताते काट दिया गया है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं यदि टेंट वाले यदि काम नहीं करेंगे तो सबके शादी ब्याह के काम चल जाएंगे। और शादी ब्याह का यदि हम काम करते हैं, पेमेंट हमारी कुछ एडवांस में होती है, कुछ बैलेंस होती है, पार्टी वाले कहते हैं आज नहीं हम कल दे देंगे, अगले हफ्ते दे देंगे। यदि हम अगले हफ्ते पेमेंट लेने जाते हैं तो कोई रिश्तेदार हो, चाहे नेता हो, चाहे बदमाश हो, चाहे शरीफ हो, तो क्या अपने घर में बुला करके हम टेंट वालों का हाथ पांव बांध करके क्या हाथ पैर काट सकता है? क्या ये सही है? ये न्याय है? तो गिरफ्तारी वगैरह हो गई है क्या? गिरफ्तारी 1-2 जने की हुई है, 2-3 जने कल से मैं बोल रहा हूँ उठ नहीं रहे हैं, 1-2 जने उठ गए हैं भैया, और 2-3 जने घर लोग थे पूरे उसमें? मेरे भाई ने 5 जने का नाम लिया, 4-5 जने टोटल बताए मेरे भाई ने, 4-5 जने, 2 जने जो वहाँ मौजूद बैठे थे जो बताने वाले, जो मेरा भाई उस टाइम पे गया, उनको अभी तक नहीं उठाया। कल से मैं बोल रहा हूँ उठाने के लिए, अभी तक नहीं उठाया। अभी हाँ, अभी 3 उठाए, अभी 3 उठाए। हाँ, कौन अभी फरार चल रहा है? 2 जने, एक हुक्का बनने वाला और एक और है, वो वही है, वो घर पे ही है, घर पे देखा ही नहीं, पुलिस गई नहीं अभी तक। कितने लोग थे वहाँ पे? जो महिलाएं भी थी? हाँ, उनके महिलाएं थी, उनके महिलाएं ने, मेरा भाई बता रहा है बचाया, उनके महिलाएं ने बाद में बचाया भी, उनकी महिलाएं ने वो गर्दन पे रखी थी ना उस टाइम पे, तो जब उस टाइम मेरे भाई के हाथ काट दिए, फिर उसके गर्दन पे रखने की कोशिश करी थी उन्होंने, जब उन्होंने शोर करा उसके हाथ में, जब उस महिला पहुंची, महिला ने उनके घर के बचाया है। उनके 1-2 मेरे भाई ने बताया ये चीज। तो क्या हुआ था? पहले वो गए थे, बातचीत हुई होगी, ड्रिंक वगैरह? नहीं, फोन आया था 5:30 बजे करीब, 5:30 बजे करीब फोन आया था, उसने बोला 1 घंटे में आ जाने के लिए। तो भाई जो है हमारा वो 1 घंटे से 1 घंटे 6 बजे बुलाया था, तो 7 बजे गया हमारा भाई। तो उसने बोला 10 मिनट नीचे सारे बैठे थे, हुक्का बनने वाला था, और जो 10 मिनट बाद भी पैसे लेने देने की साइन पदार्थ जी ने बोला कि जो पैसे इनका देन लेना है 2 लाख रुपए निकल रहे हैं, जो अब निकल रहे हैं, जो लेने हैं हमें, जो बाकी पैसे बैलेंस बचा है 2 लाख रुपए बचा है, वो बोला कि रुक जाओ। तो उस टाइम मैं भी अपने इसके भाई को फ़ोन कर रहा था कि मेरे को काम था, तो मैं फ़ोन कर रहा था, बार-बार फ़ोन नहीं उठा रहा था इसका भाई। उसी टाइम की करंट की काम है, जो जिस टाइम वो हुआ है मैं करंट पे फ़ोन कर रहा था इसके भाई को, और उसके बाद मेरे पास तुरंत फ़ोन नहीं उठाया नहीं, तो मेरे पास तुरंत उसी नंबर से 10-15 मिनट बाद कॉल आई कि ऐसी हादसा हो गया है। तो मैंने इसको तुरंत फ़ोन करके बताया कि भाई के साथ ऐसी बात हो गई है। तो हमें लगा पहले किसी ने मारा है, फिर हम हॉस्पिटल गए तो पता लगा वहाँ पे हाथ काट दिया और ऐसी बात हुई है। हाथ कैसे काटा है? हाथ ग्लाइंडर से दोनों हाथ काट दिए, दोनों हाथ पहले से रखा हुआ था उन्होंने। काम चल रहा है, बन रहा है, नया मकान बन रहा है, तो क्या पहले होगा उनके घर में? जब हाँ काम चल रहा है, इसलिए पहले रंजिश होगी, जब भी ऐसा करा है, रंजिश होगी, रंजिश ही है सर इसमें तो पूरी। आपको लगता है कि पूरा प्लानिंग के साथ इन लोगों ने? बिल्कुल सर, पूरे प्लानिंग के साथ ही करा है, बुला के घर पे ऐसे सर प्लान। ड्रिंक वगैरह करी हुई थी? हाँ सर, दारू पी रखी थी उन्होंने कल रात में, जब पुलिस वालों ने पकड़ा है, पुलिस वाले के आगे वो भग रहा था, पुलिस एक जना भग रहा था, तब पकड़ा है पुलिस वाले, उसे साफ दारू पी लगी, साफ लग रहा था वीडियो में, दारू साफ लग रहा था, एक बंदे ने पी रखी है दारू ही पीता है, जिसका नाम मेरे को पता नहीं है, वो दारू पी के रहता है। पूरी कॉलोनी में आप उसके बारे में पूछ लोगे, उनमें से एक लड़का जो है वो वैसा ही है। ये देखो, ये देखो, अभी इससे आपको अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कैसी हालत है? अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि एक हाथ, सीधा हाथ मुश्किल से बचेगा, अगर हम जोड़ भी देंगे तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा और दिक्कत आ सकती है, तो वो हाथ, सीधा हाथ तो जाना ही है। पुलिस वालों ने अभी कुछ नहीं दिया, अभी कुछ नहीं दिया, कार्रवाई हम कर रहे हैं, 127 धारा लगा दी गई है, बोल रहे हैं 118 127 लगा दी है, बस 2 धारा लगाई है BNS। ये जो बाकी लोग जो पकड़ नहीं रही है पुलिस, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट है किसी? हाँ सर, सपोर्ट है, पूरा हमें पता है पहले से। और क्या प्रधान है सर, वहाँ बैठे इंसान जो बैठा है, पहले से बैठा है, उसको सब बात पता है हुआ सर, उनको तो उठाओ, उनसे तो पूछताछ। और यही काम अगर हम करते, हमारी कुछ 1 हफ्ते पहले लड़ाई हुई थी, ये काम हम करते हमें तुरंत उठा लिया गया था, और ये काम अभी तक क्यों नहीं उठाया? समय से जानते थे आपस में जो आप? बहुत टाइम से सर, बहुत टाइम से जानते हैं, सालों से। पहले का भी उधार था सर, पहले का तो ये तो नहीं पता हमें, लेकिन शादी गुजरो इन सब की काम पहले से करते आते हैं। काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, जिसका लगी है उसका
उसका खुद का काम, उनके घर में डेयरी चल रही है, अभी भी उनका घर में काम चल रहा, काम बंद नहीं है। जिन्होंने मारा है अभी भी उनके घर में पुलिस खड़ी है। क्या मांग करेंगे आप? कल आपने चक्का भी जाम किया था, आप क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग है? क्या सर, वो अन्याय चाहिए सर, बस यही है मांग है। न्याय चाहिए कानून से, बस ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे टेंट भाई का एसोसिएशन आगे चल के किसी और के निवेदन करते हैं, पूरी एसोसिएशन यहाँ पे टेंट वाले हम सारे, हम जैसे पता लगा ये जितने खड़े हुए हैं सभी टेंट वाले, पूरी एसोसिएशन आई हुई है। और हम कानून से निवेदन करना चाहेंगे कि वो जिस प्रकार से भी हो हमारे भाई को न्याय दिलाए। इसका जो भी हर्जाना हो वो भरपार उनको मिलना चाहिए, भरपूर उनके घर की भरपाई जो भी है। अब वो तो कर नहीं पाएंगे, हाथ कट गया तो भरपाई तो हो नहीं पाएगी, लेकिन जो भी मुआवजा मिले कानून के उससे मिलना चाहिए। और जिसने ये दुर्घटना करी है, चाहे शराब पी के की है, चाहे जानबूझ के की है, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर सजा मिलनी चाहिए। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या टेंट वाले काम करके कोई गुनाह कर रहे हैं? यदि आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा मत दो भाई, कोई बात नहीं, मना कर दो हमारे पे पैसा नहीं है, लेकिन किसी को घर पर बुला करके उसके हाथ पांव काटना, जान से मारना, ये कहाँ का है? ऐसे कोई टेंट वाला किसी की शादी ब्याह में टेंट लगाएगा? आज हर कोई टेंट वाला अपने खूब में है भाई, अगर कोई पेमेंट लेने के लिए अकेला कैसे जाए किसके घर में? इस दुर्घटना से हर कोई टेंट वाला हताश हो रहा है। हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं और कानून प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि वह हम लोगों की प्रोटेक्शन, हमारे को सुरक्षा दे, काम हुआ करे, कहीं जाए तो ऐसी दुर्घटना जब तक न्याय नहीं मिलेगी तो हमारे को कहाँ सुरक्षा मिलेगी। और मैं निवेदन कर चाहता हूँ, हमारे जितने भी टेंट के भाई हैं, जितने टेंट वाले, उन सबको सुरक्षा जरूर मुहैया कराई जाए, क्योंकि हमारे को ये डर लग रहा है कि आज उस भाई के साथ हुआ है, कल इस भाई के साथ होगा, कल उसके साथ होगा, कल हमारे साथ होगा। मजदूर आदमी हम, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, हमारे साथ में कई लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हमारे साथ में ऐसा होगा तो क्या होगा? तो हम लोग तो टेंट हाउस बंद करने की सोचेंगे। आज हमारी जो पूरी एसोसिएशन है वो आज इसीलिए इकट्ठी हुई है कि आज ऐसा भयानक जो केस हुआ, तो इस केस से तो इसको मारा, कल को किसी को भी मार देंगे। और अगर पुलिस कार्रवाई इस पर नहीं होती तो इनके हाथ और खुल जाएंगे भाई। आज अगर इन पे कार्रवाई अगर पुलिस नहीं करती तो फिर आज के बाद तो फिर ये और खुले आम करेंगे, इनको किसी का डर ही नहीं रहेगा। कोई अगर कानून की है तो उसका फिर न्याय मिलना चाहिए और ये एक्शन पुलिस को लेना चाहिए और लेना पड़ेगा। एसएचओ साहब से मिलना है, एसीपी साहब से मिलना है, वो बैठे हुए हैं और उसके बाद वो हमारे को क्या आश्वासन देते हैं तो हम आपको बताएंगे। ये जो जिन्होंने लोग इसके हाथ काटे हैं, ये लोग क्या करते हैं, काम क्या करते हैं ये लोग? ये अपनी डेयरी है, दूध का काम है। बिल्डर नहीं, दूध का काम सुना है मैंने, दूध का काम है, आपको डेयरी है। उस टाइम पे करण वगैरह भी मौजूद था? कराना करण, हाँ सुनने में तो आया था, मेरे भाई ने बताया करण मौजूद था, नीचे था, उसको भी उठाया था, पता नहीं क्या भाई ने नाम लिखाया, वो तो भाई को पता है, आगे देखते हैं। कि डाबड़ी थाना क्षेत्र, डाबड़ी थाने के बाहर है, हमने परिवार के लोगों से बात की, इंसाफ की वो मांग कर रहे हैं और उन्होंने पूरी घटना बताई कि कैसे जो है वो उस व्यक्ति के जो है वो हाथ काट दिए जाते हैं, महज इसलिए कि वो व्यक्ति उसके घर पे जो है वो पैसे लेने के लिए चला जाता है जो उसने काम किया होता है। तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कैसे जो है वो परिवार को इंसाफ मिलता है और जो आरोपी है उनको क्या सजा देती है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।